जिससे कलयुग पूछ रहा है कहां रहूं, और जिसे स्वयं कहा कि सोना जहां रहे वहां रहो, और यही भूल गए कि खुद सोने का मुकुट पहना है। तो अर्जुन का ये वंशज जा करके ऋषि के सामने गालियां बकने लग गया। क्या बैठा है, उठो, तुम्हारा राजा आया है, हमारी सेवा करो, हमें पानी पिलाओ। हाँ, वो बहुत ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे ऋषि। कोई उत्तर ना पाके वो तो इतना क्रोधित हुआ, कहते कैसे मरा पड़ा है। वहां एक मरा हुआ सर्प देखा, उसको उठा के ऋषि के गले में डाल दिया। जैसा ये मरा है वैसा तू मरा हुआ है, और निकल गया। ऋषि का पुत्र आता है, पिता के गले में मरा सर्प देखा तो अंतर्दृष्टि से सारी बात स्पष्ट हो गई कि यह कांड किया किसने। बड़ा गुस्सा आया। परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया अनावश्यक। आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा और तेरे प्राण हरेगा। मैं ऋषि पुत्र तुम्हें श्राप देता हूं। इधर वो श्राप दे रहे हैं, इधर ऋषि ने नेत्र खोल लिए। उन्होंने कहा, रे ये तूने क्या किया? तूने सिर्फ अपमान देखा, तूने मरा सर्प। अरे सर्प के मेरे गले में होने से मेरा अपमान कैसे हो गया? महादेव के कंठ में सर्प रहते हैं, तो मेरे कंठ में अगर सर्प आ गया, इससे मेरा अपमान कैसे हो गया? इतनी भूल तूने कैसे कर दी? और ऐसे सत्वगुणी धर्मात्मा को तुमने क्या श्राप दे दिया? क्या करूं अब? तो वो खुद गए महल और जाकर के राजा परीक्षित को मिलने के लिए आग्रह किया। जब तक परीक्षित ने सिर से मुकुट उतारा, जैसे ही मुकुट उतारा, इन फ्लैश पूरे दिन के जो कांड थे वो सारे आंखों के सामने आ गए। अत्यंत पीड़ा, अत्यंत ग्लानि में रोने लग गए परीक्षित। में ऋषि आए, ऋषि को आते देख के वो खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे नहीं मालूम मेरी बुद्धि को हुआ क्या था। मैंने इतना घोर पाप कैसे कर दिया? मैंने इतना अपमान आपका कैसे कर दिया? मैं कैसे अब आपसे क्षमा याचना भी करूं? मैं अपराधी हूं, दंड दीजिए। ऋषि कहते, ना, मेरी दृष्टि में तुमने कोई अपराध नहीं किया। क्रोधी होना पाप करना नहीं होता है। बाकी मैं तो तुम्हें यह सूचित करने आया हूं कि जैसे तूने अज्ञानतावश मेरे गले में मरा सर्प डाला, ऐसे ही अज्ञानतावश मेरे पुत्रों ने तुम्हें श्राप दिया है। 7वें दिन तक्षक आके तुम्हें डसेगा और तेरे प्राण निकल जाएंगे। तो ये सारी कथा किससे जुड़ी है? सोने से। तो देवी और सज्जनों, सोने के पीछे नहीं जाना। ये इतनी लंबी कथा मैं इसीलिए सुना रही। सोने के पीछे नहीं जाना, क्योंकि ये चल भी कलयुग रहा है, और कलयुग में 2 ही स्थान हैं जिसमें कलयुग का वास होगा और जो बुद्धि नाश करेगा। राजा परीक्षित की करी, जब राजा परीक्षित की करी तो तुम तो हु आर यू, ना? इसलिए धन संपदा बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब हम उसका होर्डिंग शुरू कर लेते हैं, जब हम उससे अभिमान करने लग जाते हैं, जब उसका हम दिखावा करने लग जाते हैं, जब हम उससे अपने आप को डिफाइन करने लग जाते हैं, ये आपके अंदर रावण रूपी अज्ञान की अंगड़ाइयां हैं जो आ जाती हैं। बाहर की दीपावली शुभ तभी होगी जब ये अंदर का अज्ञान दूर करोगे। बाहर अमावस्या है इसलिए दीप जगाओ, पर जो तुम्हारे मन के अंदर अमावस्या छाई हुई है अज्ञानता की, उसको दूर कैसे करोगे?
तो वहां तो फिर एक ही जगह बचती है, वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का सानिध्य, सत्संग का श्रवण, सत्य का संग करना। ख्याल करना, हम ये नहीं कह रहे कि सत्य के शब्दों को सुनना सत्संग होता है। अगर सिर्फ सुनना सत्संग होता है तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। जैसे यहां पर बैठे हैं कोई, 2 मोबाइल फोन बजे, मतलब ये 2 बेहोश लोग थे जो अपने फोन को साइलेंट करना नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कुछ तो कलयुग दिमाग में छाया हुआ होगा ना। ये बेहोशी है ना, ये भी आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा, ये सब कलयुग के लक्षण। इसलिए ऋषिजनों ने कहा कि इन चीजों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मात्र जैसी जैसी बुद्धि है इतनी ही बुद्धि से जीना चाहेंगे तो जीवन तो भूलों की एक कभी न खत्म होने वाली कड़ी बन जाएगी। तो जिस अज्ञानता की वजह से गलतियां होती हैं, उस अज्ञान को दूर करने के लिए सत्य का संग होना चाहिए। सत्य का संग कैसे होगा? शुरुआत ऑब्वियसली श्रवण से होगी। श्रवण किसको कहते? कान में शब्द के जाने को नाम श्रवण नहीं है। जो शब्द सुना उसके अर्थ का निश्चय होने का नाम श्रवण है। कई लोग मिलते हैं, हम तो 20 साल से आपको सुन रहे हैं। एक तो और मस्त बात थी, एक बंदा मिला, बोले मैं तो 50 साल से आपको सुन रहा हूं, तो मेरे शरीर की आयु 35 साल थी। मैं, अच्छा ये कैसे संभव हुआ? कुछ भी बोलते हैं ना लोग। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस बेहोशी, इस तमोगुण का क्या करे? जाती नहीं है, इसको भेजना पड़ता। जैसे एक कोई कह रहे थे, बोले आजकल ना सर्दी हो गई है, अब थोड़ा ठंडा होता है तो सुबह ना उठना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैंने कहा नहीं, मुश्किल इसलिए है कि तमोगुण ज्यादा छाया है। तुम्हारा संकल्प अगर सत्वगुण का होगा तो इस समय उठने से, स्नान करके आसन करने से मेरी जीवनी शक्ति बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है। तो जब ये ज्ञान होगा तो तुम फिर रजाई में, कंबल में पड़े कैसे रह जाओगे? तुमने देखा ये सुबह पार्कों में, थैंक्स टू टीवी का प्रोग्राम योग का, लोगों ने देख देख के प्राणायाम सीखा। पार्कों में बैठे, बाजारों में, घरों के बाहर सुबह सुबह उठते हैं, सब प्राणायाम कर रहे होते, चाहे गलत कर रहे हो चाहे सही, लेकिन कुछ न कुछ कर रहे होते। लगे। अब ये जितने लोग प्राणायाम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको यूं योग से कोई मतलब नहीं है, पर ये सुन लिया है कि योग करने से ब्लड प्रेशर ठीक होता है, इसलिए कर रहे हैं। ये करने से डायबिटीज ठीक होता है, इसलिए कर। वो रोगों से मुक्ति के लिए योग कर रहे हैं, वो समाधि के लिए योग नहीं कर रहे। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग मार्ग के लिए वो नहीं कर रहे। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं मेरा बीपी ठीक रहे, प्राणायाम करो। डायबिटीज ठीक रहे, प्राणायाम करो। तो वो शरीर का आयुष बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन लंबी आयु करके करोगे क्या? जो कर रहे हो वो तो सत्य से दूर जाने वाली बातें। हिसाब लगा लो, औसतन तुम लोग 6 से 7 घंटे रात को सोते हो। 24 में से आप 7 घंटे निकाल लो, कितने बचे? 2 घंटा, 3 घंटा खाना बनाना, पकाना, खाना, उसमें लगता है।
8 घंटा स्कूल या कॉलेज या ऑफिस में जहाँ जॉब करते, मिनिमम 8 आवर्स की तो सब जगह टेन्योर होती है। तो 8 और 4 12, 12 3 15, रात की नींद के 6-7 घंटे वो। अब क्या बचा? अब जितना टाइम बचा उसमें आप देखते हो टीवी सीरियल। पुरानी बात है, एक महिला मुझे मिली, वो थोड़ी देर तो ऐसे चुपचाप बैठी थी, इधर उधर की बात हुई, फिर अचानक से कहती हाय तुलसी का क्या होगा? मैं कौन? तो मालूम हुआ कि वो किसी टीवी सीरियल का कोई पात्र है जिसके बारे में वो बात। और मुझे सीरियसली समझ नहीं आई कि वो मुझसे बात क्यों कर रही। पहले 2-3 घंटे का टीवी वॉचिंग होता था, अभी बिंज वॉचिंग होता है। बिंज वॉचिंग, पूरी रात बैठ करके एक सीरीज देखते हैं, पूरे दिन में 8 घंटा 9 घंटा टीवी स्क्रीन के आगे बैठे देख रहे हैं। तो पूरी उम्र तो तुम्हारी यूं निकल जाती है। तो होश की दवा कब करोगे? तो हमारे संतों ने इसीलिए कहा कि जीवन में एक अच्छा डिसिप्लिन स्केड्यूल होना चाहिए। एक बहुत बहुत अच्छा स्केड्यूल होना चाहिए। नींद जरूरी है, हम ये नहीं कहेंगे सो मत। खाना जरूरी, हम ये नहीं कहेंगे खाओ मत। काम करना जरूरी, हम ये नहीं कहेंगे कि काम मत करो और कमाओ मत। सब आवश्यक है, लेकिन तुम्हारे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो कि आप सुबह का 1-1.5 घंटा अपने आप को दें। उसमें बड़ा हिस्सा तो शरीर है, तो शरीर के स्वास्थ्य हेतु आसन, और मन और शरीर के स्वास्थ्य हेतु प्राणायाम। और फिर एक ऐसी जगह अपने अंदर जो है, बनानी नहीं है, वो परम शांत है, परम आनंद है, परम ठहराव है। वो जो तुम्हारे भीतर जगह है, उस जगह को ढूंढ लो। तो आसन इसलिए कि तुम देर तक बैठ सको। प्राणायाम इसलिए कि मन की दौड़ जो बाहर जा रही है उसको हम अंतर्मुखी कर सकें। और फिर उसके बाद तुम तुम्हारे साथ परिचय बनाओ। जिस देह से जी रहे हो वो देह तुम नहीं। जिन इंद्रिय से भोग विलास करते हो वो इंद्रियां तुम नहीं। जिस मन से खुशी गमी लेना देना मेरा तेरा करते हो वो मन मैं है नहीं। और ये जो अकल के घोड़े दौड़ाते हो, बड़ा हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं, ये बुद्धि जिस दौड़ में लगी है वो बुद्धि भी तुम हो नहीं। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप न देह न इंद्री न मन न बुद्धि, चारों नहीं। तो इस अपने आप की पहचान और अपने आप के साथ इस परिचय के लिए बैठना आवश्यक हो जाता है। इनिशियली, शुरू जब एक दफा निश्चय अच्छा बन जाए, फिर तो वाणी में आता है, पूरा सतगुरु पेटिए पूरी होवे जुगत, हसंदियां खलंदियां पाबंदियां बिच्छई होवे मुकत। हंसते हुए खेलते हुए कपड़े पहनते हुए चलते हुए फिरते हुए हम मुक्त हैं। फिर ख्याल करना, वेदांत तुमको एस्केपिस्ट नहीं बनाता है। वेदांत ये नहीं कहता सब कुछ छोड़ छाड़ के ना जंगल में जाके बैठ जाओ ना। दो तरह के कारण हो सकते हैं। एक वो घर छोड़ते हैं जो घर से परेशान होते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, वो घर से परेशान थे, जाके साधु जी बन गए।
अब उन्हें ये नहीं पता, घर में थे 6, 8, 10 लोग, उनसे वो परेशान थे। जिस आश्रम में जा रहे वहां होंगे 100, 200 लोग, परेशानी ज्यादा बड़ी होगी कि छोटी? सोच कर देख लो। घर के तो 4 या 6 जीव हैं आपके, अगर उनके साथ तुम ठीक से नहीं रह पाए खुशी खुशी, तो तुम्हें लगता है जिस आश्रम में पता नहीं कहाँ कहाँ के कौन कौन से बैकग्राउंड के अलग 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 लोग, अलग अलग ट्रेनिंग आप ब्रिंगिंग जिनकी है, उनके साथ तुम कैसे रह पाओगे? और फिर यही होता है, घरों से ज्यादा झगड़े फिर आश्रम में दिखते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत कारण होता है। दूसरा, कुछ खोज थी, जहां रह रहे थे वहां कुछ मिल नहीं रहा था, फिर गुरु की तलाश में घर छोड़ करके निकल गए। गुरु मिले, ज्ञान मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली, तो फिर अब क्या करें? बोले जोग साध लिया। अब इसके आगे फिर 2 तरह के रिजल्ट होते हैं। एक वो है जो कहता है बस अब तो इसी में रहना, इसी में डुबकी लग गई, अब और कुछ नहीं करना। और इसी में फिर दूसरा जो वर्ग है वो ये होता है, समझ लग गई, बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, ज्ञान हो गया, विवेक जग गया। अब बोले जब सारा संसार मिथ्या है तो उसमें घर भी तो मिथ्या है ना, पत्नी, माँ, बच्चे, ये भी तो। जब मिथ्या अधिष्ठान न बिगाड़े, जो मिथ्या अधिष्ठान बिगाड़ नहीं सकती है, तो घर में रह के मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? हमारे मधुक जी बड़ा सुंदर गाते हैं ना, जोगी अंदर जोगड़ा तू पोगी अंदर पोगिया, जोगी अंदर जोगिया तू पोगी अंदर पोगिया। जोगी और भोगी समाज की दृष्टि से 2 है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से जितना सच्चिदानंद जोगी है उतना ही सच्चिदानंद एक भोगी है। आत्मस्वरूप में कोई भेद नहीं है।